बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती और खुशी की दुआओं के साथ मैं हूं तबस्सुम संगा और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज एक बहुत ही अफसोसनाक दिन है। असल में वाक़या तो कल हुआ जो कि ईरानी सदर के साथ पेश आया, इब्राहिम राइसी के साथ। हेलीकॉप्टर क्रैश का नाम दिया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है इस वजह से। 3 हेलीकॉप्टर थे लेकिन उनमें से क्रैश एक हुआ है, जिनमें वजीर मुशीर सारे शामिल थे, जो इनमें सदर थे और उनके साथ जो ईरानी वजीर खारजा थे अमीर अब्दुल्लाहियान वो भी मौजूद थे। तो ये जी एक खबर आई कि ईरानी वजीर खारजा जो हैं वो शहीद हो गए हैं और अभी सोग मनाया जा रहा है, लोग सड़कों पर निकल आए हैं और वो शहीद हो चुके हैं, वफात पा चुके हैं। तो बहुत ही अफसोसनाक खबर आई है जिस सामने, बहुत ही ज़्यादा, जो कि मुस्लिम उम्मा के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक खबर है। तो नाजरीन, अभी ईरान में आगे क्या सिचुएशंस क्रिएट होंगी, मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही हैं कि ले जी अमेरिका ने ऐसा करवाया, अमेरिका ने जो है हेलीकॉप्टर को क्रैश करवाया है। और उसके अलावा किसी ने कहा है कि इसराइल ने ऐसा किया है, इसराइल ने एक ऐसे टाइम पे एक ऐसा मिसाइल सेट किया हुआ था कि जब वो वहाँ से गुजरें। तो मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं। तो नाजरीन, अगली वीडियो हम बिल्कुल इस टॉपिक पर लाएंगे कि क्यों उनको मारा गया, या असल वजह थी, असली हकीकी तौर पर मौसम की खराबी की वजह से क्रैश हुआ, या उनको जो है मारा गया। तो नाजरीन, आज पूरे ईरान में शोक मनाया जा रहा है क्योंकि 19 मई एक ब्लैक डे बन चुका है, यौम हुज़्न बन चुका है उनके, और हम उनके लिए अफसोस का इजहार करते हैं। तो नाजरीन, आज जो हमारी वीडियो बनाने का मकसद था वो यही था कि हम आपको बताएं कि ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें ईरानी सदर मौजूद थे वो किस कंट्री का था, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से ये वजूहात सामने आते हैं। तो इस तरह करके छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, एक एक नुक्ता होता है जिसकी वजह से पता चलता है। तो आज हमारे पास यही टॉपिक था कि हम आपको बताएं कि वो हेलीकॉप्टर किस कंट्री का था, किस मकसद के तहत तैयार किया गया था, और उसके अलावा कितने आज तक सदर गुजर चुके हैं जिनका प्लेन क्रैश के जरिए या तैयारा क्रैश के जरिए या हेलीकॉप्टर क्रैश के जरिए मौत वाक़या हो चुकी है। तो नाजरीन, जो ईरानी सदर इब्राहिम राइसी थे वो जी आज़रबाईजान से वापस आ रहे थे डैम की एक इफ्तिताही तकरीब के हवाले से। वहाँ से उन्होंने उस तकरीब को अटेंड किया और वहाँ से वापस आ रहे थे। 3 हेलीकॉप्टर थे, 2 में जैसे आगे प्रोटोकॉल वगैरह के लिए या दूसरे लोग थे, और एक में जी सरकारी जो अफसरान थे, सरकारी ओहदेदार, सरकारी वजीर मुशीर, जिनमें ये इब्राहिम राइसी भी मौजूद थे सदर, और उसके अलावा वजीर खारजा जो थे अमीर अब्दुल्लाहियान वो भी मौजूद थे। तो नाजरीन, ईरानी सदर जिस हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रहे थे वो हेलीकॉप्टर अमेरिका से तैयार कर रहा था और उसका नाम बेल 212 था, यानी बेल 212 था। तो नाजरीन, बेल हेलीकॉप्टर, जिसे अब बेल टेक्सट्रॉन के नाम से जाना जाता है, 1960 की दहाई के आखिर में बेल 212 हेलीकॉप्टर तैयार किया गया था। ये UH-1 एरोकोर्स हेलीकॉप्टर का अपग्रेड वेरिएंट था जो खास तौर पर कैनेडियन फौज के लिए डिजाइन किया गया था। नाजरीन, इस हेलीकॉप्टर के डिजाइन में एक की बजाय 2 टर्बो शाफ्ट इंजन मौजूद थे, और इसको बनाने का मकसद भी यही था कि इसमें ज्यादातर जो सवारियां थी वो सफर कर सके, लेकिन इसमें सिर्फ 5 से 6 बंदे मौजूद थे, जो कल वाक़या हुआ। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल इस मखसूस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 15 जो अफराद थे वो सफर कर सकते थे, लेकिन कल सिर्फ क्या हुआ कि मौसम की खराबी हुई जो असल वजह बताई जाती है, और उसमें सिर्फ 5 अफराद सवार थे। हालांकि इसमें 2 टर्बो शाफ्ट इंजन भी मौजूद थे, लेकिन उसने काम नहीं किया, और कोई इसकी टेली कम्युनिकेशंस के जरिए ना कोई वायरलेस खबर आई है, ना उन्होंने बताया है कि हमारा जो हेलीकॉप्टर है क्रैश हो रहा है, बस अचानक ही से गायब हो गया है। तो उसके बाद ही ये जो कल वाक़या हुआ है, ईरानी मॉडल सरकारी मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए तरतीब दिया गया था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहे थे, और उसके अलावा मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक की जानिब से पाबंदियों की वजह से ईरान को तैयारों के पुर्जों या नए तैयारों के हसूल में कई चैलेंजेस का सामना था। यानी कि वो अब जो खबर आई है वो ये है कि वो उसके पुर्जे नहीं चेंज कर सकते थे या उनको पुर्जे नहीं मिल रहे थे। तो ये एक वजह भी बताई जा रही है, लेकिन ये कोई ऑथेंटिक वजह नहीं है, असल मौसम की खराबी की वजह बताई जा रही है, लेकिन हम आपको ज़रूर बताएंगे कि इसकी असल वजह क्या थी। तो बेल 212 जो हेलीकॉप्टर है उसको आग बुझाने के अलावा मुख्तलिफ किस्म के सामान की नकल मकानी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और उसको हथियारों की तरसील के लिए भी
इस्तेमाल किया जाता है कि हथियार जंग में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने। तो नाजरीन, बेल 212 कंपनी के जो हेलीकॉप्टर्स थे वो पहले भी क्रैश हो चुके हैं, जैसा कि सितंबर 2023 में ही एक वाकया पेश आया जिसमें प्लेन क्रैश हुआ। तो नाजरीन, उसके अलावा जो ईरानी हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यह बताया गया है कि उनकी फिजाइया और बहरिया दोनों के पास मजमूई तौर पर बेल 212 के 10 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। तो नाजरीन, इसके बाद हम आपको लास्ट में बताते चलें कि इस वक्त जितने भी सदर जो कि किसी हेलीकॉप्टर क्रैश के जरिए या प्लेन क्रैश के जरिए जाँ भाग हुए हैं, तो उनमें सदर पैराग्वे शामिल हैं जो कि 1940 में जाँ भाग हुए, फिलिपाइन के सदर 1957 में जाँ भाग हुए, सदर ब्राज़ील 1958 में, सदर इराक 1966 में, सदर ब्राज़ील 1967 में, सदर बोलीविया 1969 में, सदर एक्वाडोर 1981 में, सदर मोज़म्बिक 1986 में, सदर पाकिस्तान ज़िया-उल हक 1988 में, रवांडा के सदर 1994 में और सदर बरूंडी 1994 में, सदर शुमाली मकदूनिया 2004 में, सदर पोलैंड 2010 में, चिली के सदर 2024 में जो कि चिली के पहले सदर रह चुके थे वो 2024 में प्लेन क्रैश के जरिए जाँ भाग हुए। और उसके बाद आज आपके सामने, आपको पता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो ईरान के सदर हैं इब्राहिम राइसी वो जाँ भाग हो गए हैं एक हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह बताई जा रही है मौसम की खराबी की वजह से। तो ये सदर गुजर चुके हैं जो कि हादसाती तौर पर जिनकी मौत वाक़ई है। तो नाज़रीन, आज तक सिर्फ इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ